हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोवाइज। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड्स इन ट्रेडिंग के बारे में और इम्पॉर्टेंस ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। ट्रेडिंग में हर कोई ट्रेंड्स के बारे में बात करता है। सेइंग है जैसे ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड या डोंट गो अगेंस्ट द ट्रेंड्स। लेकिन ये ट्रेंड्स हैं क्या और इसके साथ हम अच्छे से ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। ट्रेंड्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, चाहे वो चार्ट रीडिंग हो या ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना हो। ट्रेंड्स होते हैं या तो अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड्स या चैनल्स। ट्रेंड इज़ जस्ट द डायरेक्शन। जैसे हम कहते हैं आजकल फैशन का एक नया ट्रेंड है या म्यूज़िक का एक ट्रेंड है, इसी तरीके से स्टॉक का भी एक ट्रेंड होता है या डायरेक्शन होता है। अपवर्ड ट्रेंड, जब प्राइसेस अपवर्ड मूव कर रहे होते हैं तो उसे हम अपवर्ड ट्रेंड बोलते हैं, या डाउनवर्ड ट्रेंड जब प्राइसेस नीचे की तरफ या डाउनवर्ड मूव कर रहे होते हैं, और साइडवेज ट्रेंड जब प्राइसेस साइडवेज चल रहे होते हैं, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। साइडवेज ट्रेंड को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे किसी भी कंपनी का स्टॉक का प्राइस 1 जैन को 100 है और 15 जनवरी तक प्राइस 95 और 105 के बीच में ही मूव कर रहा है, तो इसे हम प्राइस को साइडवेज ट्रेंड कहते हैं कि प्राइस सिर्फ साइडवेज मूव कर रहा है, ना ज़्यादा ऊपर ना नीचे। कभी भी प्राइस एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, फ्लक्चुएट करता है। ऐसा नहीं कि स्टॉक प्राइस सिर्फ बढ़ता ही रहेगा या सिर्फ गिरता ही रहेगा। अब देखते हैं स्टॉक चैनल्स में कैसे मूव होता है। सबसे पहले बात करते हैं अपवर्ड या अप ट्रेंड चैनल के बारे में। इसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 1 दिसंबर को प्राइस 155 था। अब ये प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव हुआ। 5th को ये 150 के अराउंड आया। फिर 10th दिसंबर को थोड़ा ऊपर की तरफ मूव होके प्राइस आया 160 पे, और ये मूव होता रहा अपवर्ड ट्रेंड में ही। फिर 18 दिसंबर को प्राइस नीचे आया और 180 आया। देन अगेन 25 दिसंबर को प्राइस ऊपर अपवर्ड ट्रेंड में रहा और 255 पे आया। तो इससे हम ये समझते हैं कि ये अपवर्ड ट्रेंड में है, क्योंकि प्राइसेस अपना जो प्रीवियस हाई था उससे ज़्यादा ही हाई नेक्स्ट टाइम कर रहा है। तो इसे हम हायर हाईज एंड हायर लोज भी कहते हैं, कि जो प्रीवियस लो है उससे ज़्यादा नेक्स्ट टाइम जब डाउनवर्ड आया, लेकिन जो प्रीवियस लो है उसको ब्रेक नहीं करा, तो ये हायर हाई एंड हायर लोज है और ट्रेंड हमारा अपवर्ड है। अब है हमारा नेक्स्ट डाउनवर्ड चैनल या डाउनवर्ड ट्रेंड। इसे भी हम देख सकते हैं कि 1 दिसंबर को प्राइस था 45 पे। देन 10 दिसंबर को प्राइस डाउनवर्ड मूव होता रहा और प्राइस आ गया 35। फिर थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड में चला और प्राइस 18 दिसंबर को 37 के अराउंड आया। देन अगेन डाउनवर्ड मूव करा। 28 दिसंबर को प्राइस आ गया अराउंड $24 पे। फिर ये साइडवेज रहा। देन अगेन थोड़ा सा अपवर्ड मूव हुआ। 25 दिसंबर को प्राइस आ गया 30 पे। देन अगेन नीचे आया और 30 दिसंबर तक प्राइस $22 के अराउंड आया। तो इसमें जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया था अपवर्ड चैनल में कि ये अपना हाई हायर बना रहा है और लो भी हायर लोज बना रहा है। डाउनवर्ड ट्रेंड में लोअर हाईज होते हैं और लोअर लोज होते हैं। तो जो प्राइस 1 दिसंबर को था, उसके बाद जो नेक्स्ट लो हुआ वो 35 आया। उसके बाद नेक्स्ट लो जो 28 दिसंबर को बना वो $27 के अराउंड आया। तो चैनल डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा है। तो इसे हम इस तरीके के स्टॉक को हम कहते हैं मूवमेंट को लोअर लोज एंड लोअर हाइज। अब बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट मीन्स समथिंग दैट सपोर्ट अ प्राइस एंड डज नॉट लेट इट फॉल बिलो इट। बार बार प्राइस एक जोन में आता है, लेकिन वहाँ से प्राइस अपवर्ड मूव लेता है और बाउंस बैक ले लेता है। रेजिस्टेंस है जब प्राइस एक पर्टिकुलर जोन या प्राइस पे आता है, लेकिन उस प्राइस को ब्रेक नहीं कर पाता और रिवर्सल शो करता है और प्राइस वापस नीचे की तरफ आता है। तो प्राइस जब अपवर्ड मूव करता है तो रेजिस्ट करता है किसी भी पर्टिकुलर प्राइस को ब्रेक करने में और नीचे आ जाता है। और सपोर्ट में प्राइसेस जब डाउनवर्ड होता है तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे सपोर्ट लेता है और अपवर्ड मूव करता है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं BTC के चार्ट्स पे और समझते हैं हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइंस। तो BTC का हमने चार्ट ओपन किया है और ये वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन किया है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था
सपोर्ट पॉइंट होता है जहाँ से प्राइस एक पर्टिकुलर जोन में आके बाउंस बैक लेता है और अपवर्ड मूव होता है, और रेजिस्टेंस होता है जहाँ से प्राइस डाउनवर्ड मूव होता है। तो इस चार्ट में हम जैसे कि देख सकते हैं कि अराउंड ये वाला जो जोन है 30,000 से 31,780 का, यहाँ से प्राइस बार बार आया। जैसे ये 11 जनवरी को आया, अगेन फिर प्राइस मई में आया, फिर अगेन जुलाई में आया। तो ये एक सपोर्ट की तरह प्ले कर रहा है ये वाला जोन। सिमिलरली रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो जो ये रेजिस्टेंस का जोन है हमारा, ये अराउंड 60,000 से 63,000 के जोन पे ये रेजिस्ट कर रहा है। बार बार प्राइस यहाँ पे आता है और यहाँ से फिर नीचे चला जाता है। सबसे पहले प्राइस आया मार्च में, मार्च से आगे नीचे आया, उसके बाद ये प्राइस अगेन आया अक्टूबर में और वहाँ से फिर नीचे आया। तो अब देखते हैं कि ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं इसके बेस पे। तो पहला सपोर्ट जो हम देख रहे हैं वो है अराउंड 30,000 पे, और जो सपोर्ट का जोन है वो क्रिएट होता है 30,000 से लेके, ये हो गया जोन हमारा 32,000। तो आप ये देखें कि बार बार इसी पॉइंट से ये आया और इस पॉइंट से ये ऊपर हो गया। तो ये हमारी इसमें एक मेजर सपोर्ट जोन बनता है। सिमिलरली अगर हम रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे ट्रेंड लाइन, तो इसकी जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 60,000 से लेके, तो जो मेजर सपोर्ट एरिया BTC का वीकली चार्ट में है 2021 में, दैट इज़ अराउंड 30,000 टू 32,000। एंड अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 59,000 से 63,000 64,000 के अराउंड ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। बार बार इन्हीं प्राइसेस पे सपोर्ट लेता है, बाउंस बैक करता है और ऊपर वाले रेजिस्टेंस जोन पे आता है और अगेन नीचे की तरफ आता है। बीच में भी अगर हम देखें तो एक यहाँ पे एक और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन था जो कि था अराउंड 46,000 पे। तो जब BTC ने अपने इस वाले पॉइंट पे आया, ये रेजिस्टेंस प्ले कर रहा था, रेजिस्टेंस ब्रेक करा, ये अपवर्ड मूव हुआ, अगेन फिर ये साइडवेज चला 2 से 3 महीने, अगेन फिर ये इस वाले जो रेजिस्टेंस पहले ये क्रिएट था अब ये सपोर्ट की तरह प्ले हुआ, ये फिर नीचे आया, अगेन ये फिर अगस्त में इस वाले जोन पे गया और ऊपर ब्रेक होके इसने ब्रेकआउट दिया। तो बेसिकली मतलब ये है कि जब जब प्राइस अपने सपोर्ट पे आता है ये बाउंस बैक लेता है, अपवर्ड मूव लेता है, और रेजिस्टेंस होता है तो नीचे आता है। अगर अब ये वाला अगर सपोर्ट BTC ब्रेक कर देता तो फिर हमारा ये रेजिस्टेंस की तरह फेस होता है ये वाला जोन, जैसे कि यहाँ पे हुआ जब BTC ने अपना प्राइस फरवरी में 46,000 के जोन को तोड़ा रेजिस्टेंस को, तो ये अपवर्ड मूव लिया है इसने। फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसको फेस हुआ 59,000 पे। फिर ये वाला जो जोन था 46,000 का जो हमारा पहले रेजिस्टेंस की तरह प्ले कर रहा था, ये इसने सपोर्ट लिया और ये सपोर्ट ब्रेक करा तो फिर नीचे की तरफ आया। बट उससे पहले आप देखें तो 2 से 3 मंथ तक ये इसी जोन में ही ये साइडवेज ही मूव करता रहा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चार्ट में, टेक्निकल एनालिसिस में। ये हमने टाइम फ्रेम लिया है वीकली का, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पस से होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग करते हैं तो आप इस टाइम जोन को वीक की जगह डे में या 4 आवर्स तक आप क्रिएट करके अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।